हेलो ब्रदर, मैं आपका बड़ा भाई मिस्टर राजकिशोर कुमार। आप सभी को अपने ही परिवार आर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आए आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी काव्य खंड से तीसरा लेसन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम पद है। तो इससे पहले कि जितना भी याद प्यार रिश्तेदार हिस्सा नवादा जहानाबाद सभी जगह शेयर करना ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो भी बच्चे चैप्टर 1 और 2 नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें, क्योंकि चैप्टर 1 और 2 खत्म हो गया, आज तीसरा शुरू होने वाला है। चलो तो शुरू किया जाए। देखना है ना तुम लोग, इसमें भी क्या पढ़ना है? पद। और जो दूसरा चला था उसमें भी क्या था? पद। दोनों का नाम पद है, लेकिन जो कवि है अलग अलग है। एक में कवि कौन है? तुलसीदास, और उसमें कौन थे? सूरदास। उसके लिए हम बताए थे पद के लिए उसमें किनका चर्चा हुआ था? राधा और कृष्णा के बारे में हुआ था ना। किस में? जिसमें सूरदास है। किनका चर्चा हुआ था? राधा कृष्णा। और इसमें जो चलेगा सीता और राम के बारे में। सीता राम, जो सीता राम के बारे में कर रहे हैं चर्चा, उनका नाम क्या है? तुलसी दास। इसको याद कैसे रखना है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसके लिए याद रखना कि तू ही राम है तू रहीम है। पांचवा छठा इसमें प्रार्थना होता होगा। तो कहा नाम तो उसका तू ही राम है, तो इसको याद रखने के जब तुलसी को बात आएगा तो इसके मतलब क्या समझेंगे? राम। और तू की बात आएगा तो फिर क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण के बारे में। यानी कि पद में जो तुलसीदास वर्णन किए हैं, चर्चा किए हैं, वो किनके बारे में? राम के बारे में। लेकिन सूरदास किसके बारे में बताया? राधा और कृष्णा के बारे में। तो राधा और कृष्णा के बारे में चैप्टर 2 में खत्म हो गया है, लेकिन अब किनके बारे में पढ़ना है? तुलसीदास, जो कि सीता माता और राम जी के बारे में चर्चा हुआ। चलो तो सबसे पहले कवि परिचय देख लेते हैं। इसमें मिटा दें किसको? इस चीज को। तो पूछेगा कि पद में जो राम जी के बारे में चर्चा किए हैं उन कवि का नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे? तुलसीदास। राम के बारे में कह रहे हैं। तो इनका अगर जन्म की बात करेंगे तो 1543 इनका जन्म तुलसीदास जन्म का 1543 में। कविता में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या होता है? कवि परिचय, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है? कवि परिचय से। हाँ, और जो कविता में अगर काम आएगा सब्जेक्टिव के रूप में खाली वो काम आएगा, लेकिन जो कवि से आता है वो ज्यादा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव आता है। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा ध्यान देना ही चाहिए। अगर निधन की बात करेंगे तो 1623 निधन कब हो जाएगा? 1623 में। बोलने से क्या होता ना, याद रहता वो चीज और लगता है कि हाँ कुछ पढ़ने हैं, और ऐसे लगता है कि चुपचाप आ गए। इस चीज को ध्यान रखें। जन्म की अगर बात करेंगे तो क्या? 1543। और अगर निधन की बात करेंगे तो 1623। आगे बोलते हैं इनका जन्म स्थान राजापुर वांदा उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ है जन्म स्थान? जन्म स्थान उत्तर प्रदेश। हाँ, कहाँ बनेंगे? राजापुर वांदा उत्तर प्रदेश। राजापुर वांदा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। यहाँ से व्यक्ति किस प्रकार से पूछ सकता है कि कहाँ हुआ? तो राजापुर। लेकिन पूछेगा किस प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश। या फिर पूछेगा कौन सा राज्य में? तो क्या बोलेंगे? राज बांदा होगा। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में साउथ में क्या बोलते हैं? यूपी। आगे देखना, इसमें बोला जाता है क्या? मूल नाम राम बोला, क्योंकि जब बचपन में सबसे पहले बोलने के लिए शुरू किया था ना, तो राम बोलने थे। जैसे कोई लड़का आता बचपन में तो क्या बोलता? पहले पापा, मम्मी, दादा, तनी मनी भाई, पहले पापा। लेकिन ये डायरेक्ट बोलने थे का
राम, तो इसलिए इनका मूल नाम क्या रखा गया? राम बोला। क्या नाम है? राम बोला। मूल नाम, मूल नाम क्या हो जाएगा? राम बोला। किस प्रकार से ऑब्जेक्ट रहेगा? तुलसीदास का मूल नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे? राम बोला। कुछ नहीं बोला, पूरा का पूरा राम बोला। हाँ, आगे इनके मम्मी के नाम होलसी और पिता का नाम आत्मराम दुबे। होलसी के भाई ले ललानवा तुलसी। होलसी के बेटा कौन? तुलसी। तो माता का नाम क्या है? तुलसी। और बेटा का नाम? बेटा का नाम पूछ रहे हैं, इनका बेटवा का नाम तुलसी, माता का नाम होलसी। हो लसी। अगर पिता की बात करेंगे, हाँ पिता आत्मा है, आत्मा राम। और बुक है, हाँ बुक रहेगा तो लेकर आना जाता अच्छा रहता है। तो बोलो पापा का नाम? पापा का नाम आत्मा राम है। माता, इनका माता का नाम तुलसी। इनके पिता का नाम देव। तो कोई पूछेगा पापा का नाम तो बता देना आत्मा राम डूबे। मुझे थोड़ा पूछ रहे हैं। अब मूल नाम? मूल नाम राम बोला। अगर जन्म स्थान की बात करेंगे राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। राज की बात करेंगे उत्तर प्रदेश। निधान 1623 में। अगर जन्म की बात करेंगे तो 1543। आगे देखना इनका कन्हैया का नाम बातचीत नहीं करो, यानी पत्नी रत्ना वाली, यानी कि रतनवा वाली के कलकला है। हाँ रत्नवा वाली यानी कि रत्ना वाली। यहाँ तक लिखेंगे तो जनाग ना। पत्नी रत्ना वाली, वाली रत्ना वाली। तो कन्हैया का नाम क्या? रत्ना वाली। और पिता का नाम आत्मराम दुबे। विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण विछो, यानी कि शादी छोड़ा छोड़ी के सिस्टम शुरू कर दे। कौन? तुलसीदास। आगे देखना क्या बोलते हैं इनके दीक्षा गुरु के बारे में। दीक्षा गुरु नर हरिदास है। कौन थे? नर हरिदास। हाँ दीक्षा गुरु यहाँ देख लो। दीक्षा, हाँ सब चीज को नहीं लिखना जरूरी है। दीक्षा गुरु, इसमें तो बहुत कुछ है, फिर वैसे में दिक्कत हो सकता है। दीक्षा गुरु को बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? नर हरिदास। नर हरिदास। नर हरिदास। अब देखने के लिए शिक्षा गुरु की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? शेष सनातन काशी के विद्वान। कहाँ के विद्वान थे? काशी के। नाम क्या था? शेष सनातन। हाँ कौन सा गुरु? शिक्षा और दीक्षा में दोनों में अंतर है। तो शिक्षा गुरु कौन? शिक्षा गुरु का अगर बात करें तो शेष सनातन ना, शेष सनातन। किसी को दिक्कत हो रहा है इस चीज में? नहीं। चलो आगे देखते हैं कुछ कुछ इनके बातें, क्या क्या बात की हैं। देख और यहाँ पे अस्थाई निवास। अस्थाई निवास की बात करेगा कि इनका अस्थाई निवास कहाँ है? तो कहा बोलेंगे का अस्थाई निवास मतलब समझ में आता है जहाँ फिक्स हो जाए। जैसे माने किसी को जन्म नानी घर हुआ और रहने लगेगा कहाँ? अपन घर में। कहा रहते हैं उसको हम थोड़ा बोला है। हाँ तो इसमें क्या होता है, जैसे माने कोई लड़के है तो उसका अपने घर में हुआ लेकिन जिंदगी भर के लिए अपने ससुराल में रहेगा, तो वो क्या हो गया? उसका अस्थाई निवास। हाँ तो यहाँ क्या पूछ रहा है? अस्थाई निवास। तो अस्थाई निवास कहाँ हो जाएगा? काशी। अस्थाई निवास कहाँ? काशी। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। अब देखना है इनके कुछ कुछ
चीज क्या क्या पूछा गया था। इसमें एक ऑब्जेक्टिव याद रखना, क्या पूछेगा कि हनुमान बाहुक से कितने छंद प्राप्त हुए थे? 44 को। हाँ, हनुमान से कितना हुआ था? हनुमान बाहुक से कितने छंद? 44 को। हनुमान बाहुक से कितने छंद? 44 को क्या था? छंद। कोई छंद ठीक लिखा ना? तुम नहीं बोला हो बहादुर, मैं आज हल्का नहीं है कहा भारी है, हल्का कर लो इसको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो इसको थोड़ा सा उतारो, उसको बात फिर शॉर्ट में बता के फिर कविता चलो। किस प्रकार से पूछेगा कि कृतियां में इनमें से कोई भी दे सकता ऑप्शन में। क्या पूछेगा कि दोहावली किनकी कृतियां है, तो किनकी रचना थे? क्या बोल देंगे? तुलसीदास। या फिर पूछ देगा इनमें से देखे सब है और कहेगा कि तुलसीदास की रचना है, तो क्या हो जाएगा? माने कि ए में दिया ई, बी, सी और लास्ट में कर देगा डी, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। लेकिन इनमें से जो सभी है ना, उनमें सभ्य से श्रेष्ठ माना गया किसको? रामचरितमानस को। कृतियां जिनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? हाँ, सर्वश्रेष्ठ राम कौन बोला? रामचरितमानस। ऐसी कृतियां बहुत मैंने लिखे, लेकिन उनमें से भी सबसे सुपर से ऊपर वाला रहा कौन रहा? रामचरितमानस। चलो तो अब कविता शुरू करते हैं। कविता में आराम से समझना, क्योंकि 5 नंबर का आता है यहाँ से एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि व्याख्या करने के लिए। पीछे से हल्ला गोला, स्टाइल बंद करो और ध्यान दो। देखो इसमें क्या बोलता है, पद में 2 भागों में बांटा गया, पद 1 और पद 2। तो पद 1 में देखो क्या बोलता है, सुनना। जिसके पास है किताब निकाल के रखो, जिसके पास नहीं है इधर ध्यान दो। इसमें क्या रहा है, कबहू का अम्ब अवसर पाए। अम्ब का मतलब क्या होता है? कभी सुना तुम लोग आम? आम किसको बोला जाता है? आम के आम का मतलब माँ होता है। आम का मतलब क्या होता है? माँ। और माँ इसमें बोला गया है सीता को। किसको बोला गया? सीता को। हाँ, पूछेगा आम शब्द का मतलब क्या होता है? तो माँ। अब इसमें जो माँ का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए? सीता के लिए। यानी कि माँ तो कोई भी माँ हो सकती है, सरस्वती मैया, देवी मैया, दुर्गा, काली, भवानी सब, लेकिन उन सभी में से किनका नाम आया यहाँ पर? सीता। यहाँ बोल रहा है कि कबहू के अंग अवसर पाई, मेरियो सूधी घायवी कछु करुण कथा चलाई। यानी कि तुलसीदास, कौन? तुलसीदास बोल रहे हैं माता सीता से कि माँ सीता, अगर आपको कभी भी अवसर मिल जाए, यानी कि मौका मिल जाए, तब मेरियो सूधी घायवी कछु करुण कथा चलाए, यानी कि मेरे बारे में कुछ कहिएगा। किन से? राम जी से। माता सीता को बोल रहा है, कौन बोल रहा है? तुलसीदास। कि अगर आपको कभी भी मौका मिलता है तो आप किनको जाकर कहिएगा? राम जी को बारे, मेरे बारे में बताइएगा। राम जी को जाकर क्या क्या बताएगा, जो सुने आगे। दिन सब अंगहीन छिन्न मलिन अधि अधाई, अधि अघाई। कह रहा है कि दिन सब अंगहीन हो गया, यानी कि जितना भी मेरा शरीर है वो कुछ भी काम नहीं कर रहा। किनका? तुलसीदास का। नाम लय भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई। उधर का मतलब क्या होता है? उधर का मतलब पेट। लंबोदर, लंबा प्लस उधर, उधर का मतलब क्या होता है? पेट। तो बोलते हैं कौन? तुलसीदास कि मैं आप ही का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। किनका नाम लेकर? राम जी के बारे में। यानी कि कह रहे हैं माता सीता को कि माँ सीता, अगर आपको कभी भी मौका मिल जाए तो एक बार जाकर मेरे बारे में राम जी को बताइएगा। क्या? कि आप ही का नाम लेकर वो लड़का है ना जो पेट भरते हैं। कौन? तुलसीदास। बुझो सो है कौन, कहबी नाम दशरथ नाय। अगर माना कि वो पूछेंगे कि कौन है, किसको बारे में बोल रहा है, तो बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ो बन जाए। यानी कि अगर सुन जाएंगे तो क्या मेरा बिगड़ा हुआ काम हो क्या हो जाएगा? बन जाएगा।
जैसे माने कि हम तुम्हारे बारे में किसी को चर्चा करेंगे, कह रहे वो जाने दिन भर तोरे नाम लेते रहता, तो वो पूछेगा ना कि कौन, तो बता दीजिएगा कि वो लेखवा का नाम क्या, तुलसीदास, कि दिन रात आप ही का भजते रहता है। और अगर मेरे बारे में समझ लेंगे राम जी, तो मेरा बिगड़ा हुआ काम हो जाएगा, बन जाएगा। अगर माना कि इससे आगे व्याख्या करने के लिए पहला पद में व्याख्या करें तो लिखा जाएगा इस चीज को। कविता क्या समझने की चीज है, रटेगा समझ नहीं आएगा। सुनत राम कृपालु के मेरियो बिगड़ी बिगाड़ियो बन जाए, जानकी जन जननी, जानकी जग जननी, जनकी के वचन सहाय, यानी कि पूरी दुनिया को वो सहायता करने वाले हैं कौन, राम जी। और अगर मेरे बात सुन गए तो मेरा बिगड़ा हुआ काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तरह तुलसीदास भाव तव नाथ गुण गन गाए, अगर वो मेरे बात को सुन जाते हैं तो मेरा नैया का हो जाएगा, पार हो जाएगा। मैं भाव सागर को क्या कर लेंगे, पार कर लेंगे, इस दुनिया से छुटकारा पा लेंगे। ऐसे कौन बोलते हैं, तुलसीदास। तो पहला पद समझ में आया, क्या बोले, माता सीता से बोले, किनको बोले, माता सीता से। कौन बोलते हैं, तुलसीदास की। अगर आपको कभी भी मौका मिल जाता है तो एक बार जाके मेरे बारे में राम जी को कह दीजिएगा कि आप ही का नाम लेकर क्या करते हैं, पेट भरते हैं। वो हमेशा दीनहीन अंगहीन सब हो गए, उनका जितना भी दशा है, स्थिति है, बहुत खराब चल रहा है, दिन रात आप ही का नाम लेते रहते हैं। कौन, हाँ। और तो फिर बोलते हैं कि अगर वो सुन जाएंगे तो मेरा बिगड़ा हुआ काम हो जाएगा, क्या होगा, बन जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया को, संसार को, वो सभी को सेवा कर रहे हैं, जितना भी भक्ति में झूमे हैं उसको क्या करते हैं, आगे का बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे कौन बोलते हैं, तुलसीदास। चलो पद 2 में, यानी कि पद 2 दूसरा में क्या कहता है, सुनो। द्वार हो भोर ही को आजू, द्वार का मतलब क्या होता है, एगो द्वारा होता है, एगो द्वार, द्वार का मतलब दरवाजा, द्वार का मतलब क्या हो गया, दरवाजा। अगर द्वारा बोलेगा तो किसी का द्वारा, जिसको वाई बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ। तो कहते हैं ना कि भोरी से आपके द्वार पे, यानी कि आपके दरवाजे पे, रट रट गिरगिरा आरे और न कौर ही दे काजू, यानी कि सुबह से ही आपके दरवाजे पर आकर रट रहे हैं, गिरगिरा रहे हैं, आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। जिस प्रकार से एगो कौर मांगता है कि एक कौर खिला दे, उसी प्रकार से आपसे एगो छोटा सा कौर का जूठन मांग रहे हैं, यानी कि आप एक जूठा दे दीजिएगा थोड़ा सा भी, तो मेरा भाव का हो जाएगा, पार हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। कली कराल दुकाल दारुन सब कुभाती कु साजू, कली कराल, इस कल युग में, कली का मतलब क्या होता है, कल युग, जो बेचारा क्या चला कल युग चला, कहानी से हमको तो नहीं पता। तो ये बोला कि अभी के डेट में जो कली कराल दुकाल दारुन सब कुभाती कु साजू, नीच जन मन उच्च जैसी कोढ़ में की खाजू, यानी कि मैं नीच हूँ लेकिन मेरा जो मन है क्या ऊंचा। जैसे किसी का सोच क्या रहता है कि अभी हम गरीब हैं, एक दिन महल वाला बनेंगे, उसको वाले होकर लावेंगे, उसको रखेंगे। तो इनका सोच वहाँ पे नहीं है। कहने का मतलब है कि मैं भले ही गरीब हूँ लेकिन मेरा सोच है कि मैं आप ही का भक्ति में विलीन रहूँ, ये न कि मुझे धन दौलत सोना चांदी चाहिए, उसमें से कुछ नहीं मतलब है। हमें क्या चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। किनकी भक्ति, राम जी की भक्ति। और कौन मांगते हैं, तुलसीदास। हरि हृदय में सदैव पूछो जाय साधु समाजू, जो मेरा हृदय है वो हार रहा, कलप रहा, तड़प रहा। तो क्या बोलते हैं कि हरि हृदय में सदैव पूछो जाय साधु समाजू। इस चीज को समझने के लिए कहाँ जाते हैं, साधु के पास जाते हैं, समाज के पास जाते हैं कि मेरा जो दिल है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, हमेशा उन्हीं की याद आता रहता है। तो इस चीज़ को कैसे हम शांत करें, उनके बिना मुझे मन 1% भी नहीं लगता है। किनके बिना, राम के भक्ति के बिना। दुनिया तो आज दूसरे भक्ति में डूब जाते हैं, लेकिन किन से भक्ति में डूबे हैं, राम भक्ति में। आगे क्या बोलता है, मोह से कहो कतु कोई तीन कहो सोल कौशल राजू। जब वहाँ जाते हैं, कहाँ, साधु समाज के पास,
कि देखिए मेरे साथ इस प्रकार से हो रहा है, तो इस चीज़ को कैसे सुधारें। तो बोलते हैं कि बाबू रे, इस समय चिरवा पूरा दुनिया में तीनों भुवन में कोई नहीं सुधारेंगे। जब भी सुधारेंगे तो कौशल के राजा किनको बोला गया? राम जी के बारे में, कि हाँ जो तुम्हारा इस चीज़ का मुक्ति है जो कहाँ से मिल सकता है, कहाँ से प्राप्त होगा? तो राम जी से मिल सकता है। वही कुछ इसके लिए उपाय करेंगे। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। किनके पास जाते हैं? साधु के पास जाते हैं। हाँ, कि मेरा स्थिति इस प्रकार से चल रहा है, इसे कैसे सुधारें। आगे बोलता है, दीनता दारिद्र दलय को कृपा वारिधि वाजू, यानी कि मेरा दीनता है, दरिद्रता है, यानी कि जिस प्रकार से मेरा गुजर रहा है उस चीज को आप किसी भी हाल में कृपा करके, दया करके मेरी स्थिति को सुधारें। कौन सुधारेंगे? हाँ, दानी दशरथ राय के तू बाई सिर ताजू, यानी कि आप दुनिया को, पूरी जगत को, संसार को देने वाले हैं। क्या है? दान देने वाले हैं। उस चीज़ को हमें भी एक छोटी सी दान दे दीजिए। कौन सा दान? जूठन, यानी कि आप अपनी भक्ति के लिए एक थोड़ा सा हिस्सा दे दीजिए, थोड़ा सा। यानी कि मुझे नहीं धन चाहिए और दौलत, इसमें कुछ की जरूरत नहीं, थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, उससे मेरी नैया पार लग जाएगी। मैं इस दुनिया से उस दुनिया में चल जाऊँगा। कहाँ हंस रहे? समझ जाते दूसरा कहाँ ले जाएगा बेचारा दुनिया छोड़। चल आगे सुना, 2 लाइन आगे इसमें क्या बोलते हैं? जन मन को भूखो भिखारी हो गरीबी नीवाजू, यानी कि जन्म से मैं भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब हूँ। कौन? हम। हम तो मतलब हम नहीं, हम तो है यहाँ, लेकिन यहाँ पर ये बोलते हैं तुलसीदास, मानक है हमें तुलसीदास है। ये क्या बोलते हैं कि जन्म से क्या भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब हूँ, झोपड़ी में आदमी हूँ। पेट भारी तुलसी ही जवाइसी भक्ति सुधा सुनाजू, यानी कि मैं इस चीज़ को आप ही के नाम लेकर पेट भर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ भी मेरे पास उपाय नहीं है। ऐसा कौन बोलते हैं? तुलसीदास। ये दूसरा पंक्ति में था। दूसरा पंक्ति के मतलब समझ में आया? इसमें अगर मानक लिखने के लिए आएगा तो किस प्रकार से लिखाएगा? दूसरा पद में क्या बोले हैं, जैसे पद 1 हो गया, पद 2 हो गया। ये दूसरा भाग था, वो पहला भाग था। पहला में क्या बोले? पहला में क्या बोला गया कि कभी भी अगर आपको अवसर मिल जाता है, किनको? माता सीता को, तो एक बार जाकर मेरे बारे में कह दीजिएगा। किन से? राम जी से, कि बेचारा के दीन अंगहीन है, आप ही के नाम लेकर पेट भरते रहता। अगर आप एक बार उनके बारे में कुछ भी सोच लीजिएगा तो उनका कहा हुआ साथ तो नहीं पार लग जाएगा। और दूसरा पंक्ति में क्या बोलते हैं कि भोर ही से जब जैसे सुबह हुआ ना, उसी प्रकार चल गए सुबह में, उनके द्वार पे जाके रट रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारा कुछ ना चाहिए, ना धन दौलत, इसमें कुछ नहीं, एक छोटा सा हिस्सा दीजिए, उसी से मेरा पार लग जाएगा। इस प्रकार से आगे लिखने के लिए तो लिखा जाएगा। चलो तो एक कविता खत्म होता है, बाकी अगला कल देखेंगे सब्जेक्ट के लिए।